बहुत समय पहले की बात है। धन के देवता कुबेर के पास अपार संपत्ति थी। सोना, चांदी, रत्न और हीरे उनके खजाने में सब कुछ था। लेकिन समय के साथ उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, त्रिलोक में मुझसे बड़ा धनी कोई नहीं। क्यों न मैं सभी देवताओं को अपने महल पर बुलाऊं और उन्हें अपने धन का वैभव दिखाऊं। यही सोचकर वे सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे। कुबेर ने बड़े आदर से कहा, हे भोलेनाथ, मैं एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कृपा पूर्वक मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। शिवजी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने तुरंत कुबेर की मंशा पहचान ली। मुस्कुराकर बोले, कुबेर, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु अपने स्थान पर मैं अपने पुत्र गणेश को भेज रहा हूँ। कुबेर मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, शिव न सही, उनका पुत्र ही सही। मेरा उद्देश्य तो अपना धन दौलत दिखाना है। कुबेर अपने महल में लौटे और बड़े आदर के साथ गणेश जी का स्वागत किया। स्वर्ण की थाली मंगवाई और बोले, हे गणेश महाराज, आज मैं आपको सबसे उत्तम भोजन परोसूंगा। देखिए, मेरे पास असीम धन और व्यंजन है। गणेश जी मुस्कुराए और भोजन करने लगे। उन्होंने थाली में रखा पहला व्यंजन खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो भी व्यंजन सामने आता वे क्षण भर में समाप्त कर देते और कहते, और लाओ। कुबेर ने और व्यंजन मंगवाए, खीर, लड्डू, पूड़ी, सब्जी। लेकिन गणेश जी की भूख तो मानो असीम थी। जो आता सब खत्म हो जाता। गणेश जी कहते, मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर घबरा गए। उन्होंने तुरंत और पकवान मंगवाए। महल का पूरा भोजन भंडार खाली हो गया। अब गणेश जी बोले, हे कुबेर, मुझे तो अभी भी भूख लगी है। घर में जो फल, दूध, अनाज शेष है वो सब लाओ। कुबेर ने सारा भंडार भी सामने रख दिया, लेकिन गणेश जी ने उसे भी क्षण भर में समाप्त कर दिया। कुबेर घबराकर शिवजी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपके पुत्र की भूख बुझ ही नहीं रही। मेरा सारा भोजन, सारा धन समाप्त हो गया। भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, कुबेर, यह सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए हुआ है। याद रखो, धन का गर्व करने वाला व्यक्ति सच्चा धनी नहीं होता। सच्चा वैभव भक्ति, सेवा और विनम्रता में है, सोने चांदी में नहीं। कुबेर लज्जित होकर भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगे। गणेश जी ने उन्हें क्षमा किया और समझाया, धन का सदुपयोग सेवा में करो, अभिमान में नहीं, तभी वो सार्थक है। कथा यही समाप्त नहीं होती। एक बार गणेश जी रात्रि में अपने प्रिय मूषक वाहन पर सवार होकर जा रहे थे। उनके हाथ में मिठाइयों की थाली थी। चलते चलते संतुलन बिगड़ा और गणेश जी गिर पड़े। उनके वस्त्र धूल मिट्टी से भर गए। आकाश में बैठे चंद्रदेव ने यह दृश्य देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। गणेश जी का मुखमंडल क्रोध से लाल हो उठा। वे बोले, हे चंद्रमा, तुम्हें अपनी सुंदरता और चमक पर बड़ा घमंड है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी चमक कम हो जाएगी और जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वो कलंक का भागी बनेगा। चंद्रदेव घबराकर तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी ने कहा, श्राप तो पूर्ण रूप से वापस नहीं हो सकता, परंतु इसका प्रभाव मैं कम अवश्य करूंगा। अमावस्या की तिथि पर तुम अदृश्य हो जाओगे और चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन वर्जित होंगे। परंतु यह वरदान भी है कि मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। मेरे भक्त जब चतुर्थी के दिन तुम्हें अर्घ्य देंगे, तब उनका व्रत पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, तभी से यह परंपरा है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन निषिद्ध हैं। अगर गलती से भी कोई उस दिन चंद्रमा देख ले तो वो झूठे कलंक का भागी बनता है। लेकिन गणेश जी की कृपा से समाधान भी सरल है। उस दिन भक्त गणेश चालीसा या संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर क्षमा मांगते हैं। गणेश चतुर्थी हमें ये शिक्षा देती है कि
धन और वैभव पर घमंड ना करें। हंसी मजाक में भी दूसरों का उपहास ना उड़ाएं। विनम्रता, भक्ति और सेवा ही जीवन का सच्चा आभूषण है। तो भाइयों और बहनों, ये थी गणेश चतुर्थी की पावन कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, उनके व्रत को करता है, उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आइए अंत में सब मिलकर कहें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की जय।